चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 वाला देखिएगा और इसमें लिखा है पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स विच कैन लाई इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। मतलब पहले हमें इस फंक्शन का डोमेन निकालना पड़ेगा, देन पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं एक्स की वो हमें चेक करना है। मतलब ऑप्शन में जो लिखी है उसमें से कौन सी पॉसिबल है ये बताना है। चलिए पहले तो डोमेन की बात करते हैं। तो डोमेन के हिसाब से देखा जाए तो लॉग के अंदर वाला क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा कह सकते हैं। दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। अच्छा, और ये कुछ कंडीशंस हमें दे रखी हैं कि ऐसा है ए पॉजिटिव। ठीक है, ये तो कुछ डिस्क्रिमिनेंट जैसा लग रहा होगा क्वाड्रेटिक का। अच्छा, अब वो है या नहीं है चेक कर लेंगे, देखिएगा। और ये जो है ये तो क्यूबिक पॉलिनोमियल दिख रहा है लेफ्ट साइड। ओके, चलो पहले इनका मल्टीप्लाई करके देख लो। ठीक है, ये आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर, फिर इधर से आ जाएगा bx प्लस cx और इधर से c। अच्छा, इसमें से अगर मैं ये क्वाड्रेटिक अलग कर दूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो उसके बाद जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना। उसके बाद देखो ये तीन टर्म बच रहे हैं, और अच्छी बात ये है कि अगर मैं इसमें से x कॉमन ले लूं तो ये भी यही क्वाड्रेटिक बन रहा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है ना, और ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये कॉमन ले लो और ऐसे आ जाएगा x प्लस 1, है ना। चलिए अब इस क्वाड्रेटिक के बारे में जानते हैं। इस क्वाड्रेटिक के बारे में जानते हैं ना, इसके साइन के बारे में जानते हैं। तो अगर इस क्वाड्रेटिक की बात करें तो ये तो क्या हो गया, उसका डिस्क्रिमिनेंट हो गया और ये लीडिंग कोएफिशिएंट हो गया। डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव हो और लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो तो ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव। और इनका प्रोडक्ट क्या चाहिए अपन को, पॉजिटिव चाहिए। तो बस क्या पता लगा, x प्लस 1 पॉजिटिव होना चाहिए, तो x ग्रेटर देन माइनस 1। और इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसा, है ना, x ग्रेटर देन माइनस 1 इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसा। चलिए, तो कौन कौन से इंटीग्रल वैल्यू पॉसिबल है, ध्यान दीजिएगा। -1 पे ओपन है, ठीक है ना, तो बड़ी वैल्यू ले सकते हैं, 0 1 2 ये सब ले सकते हैं, -1 नहीं ले सकते। ठीक है ना। चलिए, इसका आंसर आ चुका है बी सी डी। ओके, नेक्स्ट करते हैं। अब इसमें क्या लिखा है, a1 a2 a3 a4 a5 a6 ऐसा अप टू an आर द इंटीजर्स, ये सभी इंटीजर्स है विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द रेंज ऑफ fx। मतलब ये वो इंटीजर्स हैं जो इस फंक्शन की रेंज में नहीं आएंगे, है ना। मतलब पहले फंक्शन का रेंज निकालना पड़ेगा और उसमें कौन से इंटीजर नहीं आएंगे वो अपन यहाँ पे बोल देंगे। अच्छा, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले लेना, है ना। मतलब सबसे बड़ा a1, उससे छोटा a2, उससे छोटा a3, उससे छोटा a4 ऐसा ले लेना, देन इसका वैल्यू बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले तो जो fx है उसका रेंज निकालो। पहले तो जो fx है उसका रेंज निकालो। अच्छा, ये जो नीचे वाला है इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो x स्क्वायर और 5x और x क्या आएगा, -4x आएगा। मतलब थोड़ा प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा तो आ जाएगा, और आगे -5। फिर यहाँ पे देखिएगा नीचे वाले को परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। उम्मीद है सभी को परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता होगा। ठीक है। अच्छा, अब वो सब तो ठीक है, बट यहाँ पे डोमेन की भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पे मैं x सब कुछ ले सकता हूँ, बस 5 और -1 नहीं ले सकता। ठीक है, x का वैल्यू मैं 5 नहीं ले सकता और -1 नहीं ले सकता, है ना। चलिए अभी रेंज की बात करते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन बन चुका है। सबसे पहले बात करते हैं x - 2 का होल स्क्वायर। तो हम जानते हैं रियल नंबर्स का जो होल स्क्वायर है वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में आएगा।
या 0 से इन्फिनिटी आएगा इसका रेंज, और 0 आ पाएगा x से 2 रखोगे तो चलेगा। अच्छा अब इसमें से क्या नहीं मिल सकता, तो देखो अगर मैं 5 नहीं रखूंगा तो 5 - 2 3 का स्क्वायर 9 नहीं मिलेगा, और -1 रखूंगा तो भी 9 ही बन रहा है, 9 नहीं आएगा। अच्छा 9 कभी और तो नहीं बन रहा है ना, 9 कभी और तो नहीं बनेगा, तो भाई जो x - 2 का होल स्क्वायर है ये 9 केवल दो ही पॉइंट पर आएगा, या तो 5 पे आएगा या तो -1 पे, और मैं ना 5 ले सकता हूं ना -1, मतलब हमें 9 तो नहीं मिलेगा। x - 2 का होल स्क्वायर जो है वो 9 नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर फिर x - 2 का होल स्क्वायर -9 क्या हो जाएगा, अगर इसका रेंज ऐसा है तो इसका क्या हो जाएगा, तो 9 सब्ट्रैक्ट कर दो, -9 से इन्फिनिटी और इधर हो जाएगा 0, ठीक है। फिर इसका रेसिप्रोकल करना है तो पहले मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 0 से स्प्लिट करते हुए, -9 से 0 यूनियन 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। अभी इसका रेसिप्रोकल कर लो तो 1/x - 2 का होल स्क्वायर -9, रेसिप्रोकल करेंगे तो आ जाएगा -इन्फिनिटी से -1/9 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। उम्मीद है रेसिप्रोकल क्या आएगा ये सभी को मालूम होगा ना। इसमें 40 का मल्टीप्लाई, 40 का मल्टीप्लाई तो हो जाएगा -इन्फिनिटी से -40/9 यूनियन 0 से इन्फिनिटी, और यही हमारा fx है। चलिए तो fx में क्या नहीं आ रहा है, fx में क्या नहीं आ रहा है, तो fx में देखो -40/9 से लेकर इधर क्लोज है तो ओपन नहीं आएगा, इधर ओपन है तो क्लोज नहीं आएगा। -40/9 से लेकर 0 तक की कोई वैल्यू इसमें नहीं आएगी, बट हमें मतलब है किससे, इंटीजर्स से, कि इंटीजर्स which are not included in the range of fx। तो इंटीजर्स कौन कौन नहीं है, तो पहले तो इसको मैंने क्या करा, थोड़ा डेसिमल में लिख लेता है, -4.4 समथिंग से 0। तो इसमें कौन कौन से इंटीजर्स है, इसमें है -4 -3 -2 -1 और 0। ये हैं वो इंटीजर्स जो fx के रेंज में नहीं आएंगे, ठीक है ना, जो fx के रेंज में नहीं आएंगे। तो बस यहाँ पे एक लाइन से लिख डालो, सबसे बड़े को a1 बोलना है, तो a1 कितना आ गया 0, a2 -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4, ठीक है ऐसा। चलिए ये सब आ गया। देन यहाँ पर इसका वैल्यू बताना है और उसको मान के चलना है x c y जैसा। NCR मालूम होगा ना, NCR ये वही है। तो बताना है x + y की क्या क्या वैल्यू हो सकती है ना, इधर x + y है दिख नहीं रहा है। चलिए तो ये जो सिग्मा वाला है जरा इसको देखना। मैं सबसे पहले इसमें i की जगह 1 रखता है ना, इधर i = 1 से लेकर n है। सबसे पहले मैं i की जगह 1 रखूंगा तो क्या बनेगा, i की जगह 1 रखूंगा, सॉरी पहले 0 आएगा, हाँ i की जगह 1 रखूंगा तो a1 आएगा, a1 तो 0 होगा, क्या आएगा 5c 0। i की जगह 1 रखो, सॉल्व करो, ये आएगा। फिर अगला i की जगह 2 रखेंगे तो बनेगा 6c1, ऐसे करते जाना, 7c2, 8c3 और 9c4। और i का वैल्यू मैं 1 से लेकर 5 तक भी ले सकता हूँ क्योंकि बस 5 ही आ रहे थे, इससे तो आ नहीं रहे थे। क्लियर। चलिए अब इनको देखो जरा ध्यान से, इनका सम क्या बन जाएगा। इसको मालूम है 5c5 लिख सकता है, 6c5, 7c5, 8c5 और 9c5। फिर 5c5 को देखो मैं 6c6 लिख सकता हूँ क्योंकि इसका भी वैल्यू 1 होगा और इसका वैल्यू भी 1 होगा। तो अगर मैं 5c5 को ऐसे लिख दूं 6c6 तो फिर ये और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। भाई फॉर्मूले पढ़े होंगे सभी ने,
NCR प्लस NCR माइनस 1, NCR और NCR माइनस 1 इनका सम क्या होता है? N प्लस 1CR होता है। मतलब ऊपर वाले में एक बढ़ जाता है और नीचे में क्या करना होता है? जो बड़ा वाला होता है वो ले लेना होता है ना। चलिए, उम्मीद है सभी को ऐड करना आ रहा है। मतलब मैं तो बस ऐड कर रहा हूँ, ऐड करना सिखा नहीं रहा हूँ। ये चीज तुम लोग को बाइनोमियल में सिखाई जाती है ना, बाइनोमियल थ्योरम। तो इन दोनों को ऐड करेगा तो हो जाएगा 7C6, फिर इन दोनों को ऐड करेगा तो हो जाएगा 8C6, इन दोनों को ऐड करेगा तो हो जाएगा 9C6 और फिर इन दोनों को ऐड करेगा तो हो जाएगा 10C6। तो ये जो अपन को मिला ये ऐसे मिल रहा है 10C6 या फिर 10C4 है ना, इसी चीज को ऐसे भी लिख सकता है। तो अगर मैं ये लेके चलूंगा तो ये x होगा, ये y होगा, और x प्लस y कितना आ जाएगा? 16। ये लेके चलूंगा तो x प्लस y आ जाएगा 14। तो 16 और 14 दो ऑप्शन सही है, ठीक है ना। 16 और 14 दो ऑप्शंस हो सकते हैं। क्लियर? चलिए, ठीक है, 16 और 14 है ना, दो आंसर आ रहे थे उधर। चलेगा, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, है ना। और जिसमें fx और gx हमें दो फंक्शंस दे रखे हैं और पीस वाइज फंक्शन दे रखे हैं। देन तुम्हें fog और gof लगभग दोनों की जरूरत पड़ेगी, है ना। fog और gof दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो उम्मीद है ये कॉम्पोजिट फंक्शंस भी निकालना आते होंगे सभी को, है ना। चलिएगा, स्टार्ट करते हैं अपन। हाँ भाई, क्लियर तो है ना, कुछ हट तो नहीं रहा। ये ऊपर जो 10 दिख रहा है ना, ये मतलब जो D लास्ट में दिख रहा है वो तो कुछ नहीं, पिछले क्वेश्चन का है। चलेगा, देखिएगा, है ना। fx जो है वो इस तरीके से दे रखा है और gx इस तरीके से रखा है। एंड हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं gof की, है ना। तो gof के लिए हमें fx की जरूरत पड़ेगी पहले तो। क्यों पड़ेगी मालूम होगा सभी को, ये ऐसे भी लिखा जाता है g of fx, है ना। मतलब जो g फंक्शन है उसमें x की जगह fx रख दो, उसमें x की जगह fx रख दो, है ना। यह जाएगा 2fx प्लस 6 और ये हो जाएगा fx ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्लियर है तक? g ऑफ fx चाहिए था, तो जो g फंक्शन था उसमें x की जगह fx रख दिया, ठीक है। यहां तक सभी को पता होगा। हाँ भैया, अब सबसे पहले अपन को ये ढूंढना पड़ेगा कि fx लेस देन 0 कब आएगा, मतलब कौन से x के लिए ऐसा होगा, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कब आएगा। तो एक तरीका तो है कि पूरा एनालिटिकली करना है, मतलब सॉल्व करके करना है। तो तुम केसेस बनाओ कि जब ऐसा है तो क्या होगा, फिर ऐसा है तो क्या होगा, ऐसा है तो क्या होगा। नहीं तो बेस्ट मेथड होता है तुम fx का ग्राफ ही बना लो। भाई तुम्हें ये चेक करना है fx नेगेटिव कहाँ आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहाँ पर आएगा। तो बेस्ट ऑप्शन इज ग्राफ, fx का ग्राफ बना लो। तो कहाँ नेगेटिव आएगा, कहाँ पॉजिटिव आएगा, दिख जाएगा, है ना। और जो fx का ग्राफ है वो तुम्हें बनाना है -4 से लेके 4 तक। तो इधर कहीं -4 ले लिया, ये -2, ये होगा 0, 2 और 4, ठीक। चलिए, देन यहाँ पे -4 से -2 की बात करें तो ग्राफ आएगा y = x + 3। मतलब जिसका -4 पे वैल्यू आएगा -1, -4 पे वैल्यू आएगा -1 और -2 पर वैल्यू आएगा 1। चलिए, तो कुछ ऐसा यहाँ पे बनेगा और ये 0 हो रहा होगा -3 पर। इसको लिखोगे, इसको लिख देता हूँ, ठीक है। फिर -2 से 2 तक की बात करें तो हमें ग्राफ बनाना है 1 का, है ना। तो चेक कर लीजिएगा, ऐसा कुछ आएगा। और अभी 2 पे ओपन है तो चाहो तो 2 पर ओपन बना देता हूँ, 2 पर
बार ओपन बना दिया। फिर 3 माइनस एक्स का बनाना है जिसका वैल्यू 2 पे 1 आएगा, तो ये लो फिल्ड हो जाएगा, और 4 पर माइनस बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। अब ये हो गया ग्राफ किसका, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का। तो एफ एक्स नेगेटिव कहाँ आ रहा है ना, एफ एक्स नेगेटिव देखो यहाँ पर आ रहा है ना, यहाँ एफ एक्स नेगेटिव आ रहा है, मतलब जो एक्स एक्सिस के नीचे मिल रहा है। तो एफ एक्स नेगेटिव कहाँ आ रहा है वो दिख गया, एफ एक्स पॉजिटिव कहाँ आ रहा है वो भी दिख गया, है ना, ये लाइन चलेगा। तो यहाँ पे अब एक इंटरवल बनेगा -4 से -3 जिसमें नेगेटिव आ रहा है, -4 से -3, और दूसरा बनेगा 3 से 4 है ना, ये 0.3 होगा, 3 से 4। यहाँ भी क्लोज लेंगे, चलो वैसे फंक्शन कंटिन्यूअस है तो 3 को मैं इसके पहले कंसीडर कर लूँ या इधर कर लूँ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ भाई, इनमें एफ एक्स नेगेटिव आ रहा है और इनमें एफ एक्स नेगेटिव आ रहा है, तो हमें क्या लेना है, फंक्शन ऐसा लेना है एफ एक्स प्लस 6, मतलब जिनके लिए एफ एक्स नेगेटिव है उसके लिए ऐसा लेना है एफ एक्स प्लस 6, ठीक है ना, और जिनके लिए पॉजिटिव आ रहा है उसके लिए ऐसा लेना। तो पॉजिटिव कहां से कहां, तो एक बना लीजिएगा। हाँ भाई, पॉजिटिव देखो पूरा कहां से कहां मिल रहा है अपन को, -3 से 3 में मिल रहा है। पॉजिटिव तो पूरा -3 से 3 तक मिल रहा है, लेकिन बाद में अपन क्या करेंगे, फिर इसके हिसाब से लिखेंगे तो अलग अलग करना पड़ेगा, तो पहले ही कर दिया। -2 पे ब्रेक करना है, -2 पे ब्रेक करना है, तुम्हें 2 पे ब्रेक करना है। तो एक इंटरवल बनाओ -3 से -2, एक बनाएंगे -3 से -2, दूसरा बनाएंगे -2 से 2, और तीसरा बनाएंगे 2 से 3, ऐसा। मतलब हम जानते हैं -3 से 3 तक एफ एक्स पॉजिटिव है, लेकिन एक्स जो है वो तो ऐसे दे रखा है बाद में, तो इसके हिसाब से चलेंगे तो अपन ने इंटरवल्स कैसे ब्रेक कर दिया। और इन सब में हमें फंक्शन लेना है ऐसा 2fx प्लस 6, ठीक है ना, इन सब में क्या लेना है 2fx प्लस 6, क्योंकि इन सभी x के लिए फंक्शन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक, चलिए एक बार और लिखा, g ऑफ fx क्या आ गया। हाँ, अब fx रखना शुरू करते हैं। मालूम है fx कभी x प्लस 3 लेना है, कभी 1 लेना है, कभी 3 माइनस x लेना है। तो -4 से -3 में